Hello students, welcome to my YouTube channel CS and IP Tutorials. We were discussing about CSV files and so far we learned about how to create a CSV file, how to read it, how to write into it, how to write into a CSV file using dictionaries. Today we will be discussing about how to update or delete any record in a CSV file. And the steps are very simple. Let's first discuss about how to update a CSV file, update a record in a CSV file, and in that the very first step will be obviously importing the CSV module. Then we will open the file in read mode. We will read each record one by one in a loop and search for the record which we want to modify. Then we will modify that particular record and simultaneously we will write all the read records into a list. Now we will close the file and then we'll open the file again in write mode. Now as you know that in write mode the file will get truncated. Then we are going to write the newly created list which we created in step 4 into the file, and this is how we are going to modify any record in a CSV file. Let's see it through an example. So I'm having a file mydata.csv. Let me show you that file first. It is containing the record of mydata.csv. Yes. It is containing the record of 5 students of the same class, and the columns are roll number, name and class, right? And you can see here roll number 1 Anjali 12th hai, roll number 2 Gayatri 12th hai, roll number 3 Tejaswini 12th hai, then Manish, then Nikunj. I am having record of 5 students here. Now if I want to modify this CSV file, let's say I want to modify record of some particular student, and for that I am considering roll number as the key value. तो मैंने वो रोल नंबर की वैल्यू इनपुट करवाई यहाँ पे. वेरी फर्स्ट स्टेप इंपोर्ट किया CSV मॉड्यूल को. सेकंड स्टेप मैंने ये अपनी फाइल को रीड मोड में ओपन किया. मैंने सारे रिकॉर्ड्स को रीड किया वन बाय वन एंड साइमल्टेनियसली आई एम सर्चिंग फॉर द रिकॉर्ड जिसको मुझे मॉडिफाई करना है. तो अब यहाँ पर मैंने ये फाउंड किस लिए लिया है? इट इज़ अ बूलियन वेरिएबल. इसको मैंने 0 सेट किया. इनिशियली मैं फॉल्स इसको सेट कर रही हूँ और मैं मान के चल रही हूँ कि वो रिकॉर्ड जिसे मुझे मॉडिफाई करना है वो है ही नहीं मेरे CSV फाइल में. देन ML ये मॉडिफाइड लिस्ट जो है, मैंने एक ये लिस्ट क्रिएट की है. दिस इज़ एम्प्टी लिस्ट राइट नाउ. अब मैंने क्या किया, रोल नंबर की वैल्यू इनपुट करवाई. जो रिकॉर्ड मुझे मॉडिफाई करना है उसका रोल नंबर को मैं की वैल्यू मान के चल रही हूँ. तो रोल नंबर की वैल्यू मैंने इनपुट करवाई एंड देन व्हेन आई एम सर्चिंग थ्रू द फाइल फॉर दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, साइमल्टेनियसली मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंपेयर करके देख रही हूँ. बिकॉज जो मेरी फाइल थी उसमें जो फर्स्ट कॉलम था दैट वाज फॉर रोल नंबर. तो जो रिकॉर्ड्स मैं रीड कर रही हूँ उसमें जो मेरी ये R जो लिस्ट क्रिएट हो रही है, इस लिस्ट के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज़ फॉर रोल नंबर. तो मैंने R0 को रोल से कंपेयर किया. अगर दोनों सेम हैं तो लेट्स से मैं नेम मॉडिफाई कर रही हूँ तो मैंने न्यू नेम एंटर करवाया. अगर मुझे क्लास भी मॉडिफाई करनी है तो मैं क्लास भी मॉडिफाई कर लूँगी. लेट्स से मुझे क्लास भी मॉडिफाई करनी है, ठीक है. तो मैं R2 को इनपुट करवा लेती हूँ, एंटर क्लास, फाइन. एंटर नेम एंड एंटर क्लास, राइट. अब ये मेरा रिकॉर्ड मॉडिफाई हो जाएगा. मैं सेम रिकॉर्ड को प्रिंट भी कर रही हूँ. फाउंड को मैंने 1 भी सेट कर दिया बिकॉज मेरे को रिकॉर्ड मिल गया है जिसको मुझे मॉडिफाई करना था. तो दैट्स वाई मैंने फाउंड को 1 सेट कर दिया है. अब ये फाउंड मैंने क्यों लिया है आगे समझ में आएगा. देन मैंने जो ये मॉडिफाइड लिस्ट है इसमें अपेंड कर दिया है अपने मॉडिफाइड रिकॉर्ड को. इन केस ये कंडीशन फॉल्स होती है तो भी जो मेरा रिकॉर्ड है वो लिस्ट में तो मॉडिफाइड लिस्ट जो है उसमें अपेंड तो होना ही है.
अपेंड क्यों होना है, क्योंकि जब मैं फाइल को राइट मोड में खोलूँगी तो वो ट्रंकेट हो जा रही है, तो आई नीड टू राइट ऑल द रिकॉर्ड्स अगेन इनटू दैट फाइल। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि मॉडिफाइड लिस्ट मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ली है, फिर मैंने रोल नंबर की वैल्यू इनपुट करवाई जिसको मुझे मॉडिफाई करना है, जिस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है उसकी रोल नंबर की वैल्यू इनपुट करवाई है। जहाँ पर मेरी वो वैल्यू मैच कर गई है वहाँ पर मैंने बाकी दोनों फील्ड्स के लिए न्यू वैल्यूज़ एंटर करवाई और फिर उस रिकॉर्ड को अपेंड कर दिया अपनी मॉडिफाइड लिस्ट में। इन केस ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो रिकॉर्ड रीड हुआ है वो एज इट इज़ मेरी मॉडिफाइड लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। देन आई एम गोइंग टू क्लोज द फाइल। और वो यहाँ पर मेरा हो जा रहा है कि अगर मेरा फाउंड 0 है दैट मीन्स मेरे को वो रिकॉर्ड मिला ही नहीं, तो मैंने प्रिंट कर दिया डेटा नॉट फाउंड और फाइल को क्लोज कर दिया। फाइन, फाइल को क्लोज तो आई एम सॉरी, फाइल को क्लोज तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा f डॉट क्लोज, क्योंकि फाइल तो क्लोज होनी है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देन एल्स पार्ट में मैंने क्या लिया कि अगर फाउंड मेरा 1 है तो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द फाइल इन राइट मोड एंड देन ये मैंने CSV राइटर CSV आर सॉरी आर ले लिया, इसको W करते हैं, दिस इज राइटर। और जो मॉडिफाइड लिस्ट थी वो मैंने फाइल में राइट कर दिया। यू कैन कंपेयर द स्टेप्स। मैंने पहले CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, फाइल को रीड मोड में ओपन किया, साइमल्टेनियसली मैंने एक एक करके रिकॉर्ड को स्कैन किया है और वैल्यूज़ को मैच किया है अपने रिकॉर्ड को जिसको मुझे मॉडिफाई करना था, उसको सर्च किया बेसिकली। जब मेरे को वो रिकॉर्ड मिल गया तो मैंने रिकॉर्ड को मॉडिफाई किया और साइमल्टेनियसली ही मैं उन सभी रिकॉर्ड्स को एक नई लिस्ट में अपेंड करती जा रही हूँ। देन आई एम क्लोजिंग द फाइल और फिर मैंने उसी फाइल को राइट मोड में खोला और फिर स्टेप 4 में जो मैंने लिस्ट क्रिएट की थी उस लिस्ट को मैंने अपनी फाइल में राइट कर दिया एंड देन आई विल अगेन क्लोज द फाइल। तो अब उस प्रोग्राम को हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ मैं और कर देती हूँ कि यहाँ पर लिख देती हूँ, एक प्रिंट मैसेज दे देते, फाइल मॉडिफाइड सक्सेसफुली। फाइन, ये प्रिंट मैसेज हम दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। इनपुट रोल नंबर जिसको मुझे मॉडिफाई करना है उस रिकॉर्ड का रोल नंबर मैंने एंटर किया, लेट्स से मैंने 1 एंटर किया। अब रोल नंबर 1 पे अंजलि नाम था, यू कैन थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने फाइल ओपन करके दिखाई थी, उसमें अंजलि नाम था। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ न्यू नेम, लेट्स से मैंने अपना ही नाम डाल दिया, उसमें पूर्णिमा कर दिया, एंटर। क्लास हम डाल देते हैं, वो 12th A था, चलो हम 12th B डाल देते हैं। फाइन, ये मेरा नया रिकॉर्ड बन गया एंड फाइल मॉडिफाइड सक्सेसफुली। लेट्स सी फाइल सच में मॉडिफाई हुई है या नहीं हुई है। तो हम फाइल को ओपन करके देख लेते हैं। दिस इज माई डेटा डॉट, हाँ ये वाली। सो देखो आप यहाँ पे देख रहे हो 1 पूर्णिमा 12th B, ये मेरा रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया। फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन मॉडिफाई अ रिकॉर्ड। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर मेरे को एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगी। उसमें भी सेम ही स्टेप्स हैं आपके, द ओनली थिंग विच इज़ डिफरेंट इज़, ये देखो स्टेप 1 ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट द CSV मॉड्यूल, फाइल को रीड मोड में ओपन किया। नाउ आई एम सर्चिंग फॉर द रिकॉर्ड जिसको मुझे डिलीट करना है इन अ लूप, और साइमल्टेनियसली मैं सभी रिकॉर्ड्स को अपनी एक न्यू लिस्ट में अपेंड करती जाऊंगी एक्सेप्ट द रिकॉर्ड जिसको मुझे डिलीट करना है। उस रिकॉर्ड को मैं स्किप कर दूंगी, जिस रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है उस रिकॉर्ड को स्किप करके बाकी सभी रिकॉर्ड्स को मैं अपनी मॉडिफाइड लिस्ट में अपेंड करती जाऊंगी। देन आई विल क्लोज द फाइल, आई विल ओपन द फाइल इन राइट मोड, सेम फाइल को, एंड देन विल राइट द लिस्ट क्रिएटेड इन स्टेप 4 इनटू द फाइल एंड विल क्लोज द फाइल अगेन। तो सेम ही स्टेप्स हैं, सिर्फ इतना है कि
स्टेप 4 में थोड़ा सा चेंज है कि मैं उस रिकॉर्ड को स्किप कर दूंगी जिसे मुझे डिलीट करना है, बाकी सभी रिकॉर्ड्स को मैं फाइल में राइट करूंगी। तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं थ्रू प्रोग्राम। ये डिलीट CSV मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है, इसको क्लोज कर देती हूँ। अब देखो मैंने MyData.CSV को ही रीड मोड में ओपन किया। CSV रीडर एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया है, F को रीड कर रही हूँ मैं। फाउंड मैंने लिया है जस्ट टू इंडिकेट कि मेरे को वो रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला। मॉडिफाइड लिस्ट ले ली, इनपुट किया रोल नंबर को जिसे मुझे डिलीट करना है। फिर मैंने लूप चलाया और मैं एक एक रिकॉर्ड को रीड करती जा रही हूँ। जहाँ पर मेरी रोल नंबर की वैल्यू मैच नहीं हो रही, सिर्फ उस रिकॉर्ड को मैं अपनी मॉडिफाइड लिस्ट में अपेंड कर रही हूँ। अगर ये रोल नंबर की वैल्यू मैच हो जाएगी तो मैं एल्स पे आके फाउंड इज इक्वल टू 0 कर दिया है। उस केस में मैंने मॉडिफाइड लिस्ट में कुछ भी ML में कुछ भी अपेंड नहीं किया है। एक बार फिर से देख लीजिए, दिस इज द मेन लॉजिक कि मैं एक एक करके रिकॉर्ड को रीड कर रही हूँ, रोल नंबर की वैल्यू को मैच करके देख रही हूँ। जहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू मैच नहीं होगी उस रिकॉर्ड को मैं ML में अपेंड कर रही हूँ, अदरवाइज मैं फाउंड को 1 सेट कर दे रही हूँ। जब मेरा ये पूरा लूप टर्मिनेट हुआ तो आई एम गोइंग टू क्लोज द फाइल ऑब्वियसली। अब अगर मेरा फाउंड 0 था तो डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। और अगर मेरा फाउंड 1 हुआ तो मैंने मॉडिफाइड लिस्ट को अपनी फाइल में राइट कर दिया, फाइल को राइट मोड में ओपन करके। एंड आई एम गोइंग टू गिव अ मैसेज, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, फाइन, एंड देन गोइंग टू क्लोज द फाइल। ये मैंने फाउंड क्यों लिया है कि अगर मैं फाउंड नहीं लेती हूँ और इस पूरे प्रोसीजर को करती हूँ तो मेरी थोड़ी सी एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। एग्जीक्यूशन टाइम कैसे इंक्रीज़ हो जाता है कि अगर मैं फाउंड नहीं लूँगी तो एनीवे इट इज़ गोइंग टू ओपन द फाइल इन राइट मोड एंड डू ऑल द स्टेप्स। अगर मेरा रिकॉर्ड लेट्स सपोज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उस केस में मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फाइल जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। तो फिर मेरे ये स्टेप्स जो हैं ये स्किप हो जाएंगे, मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा लाइटर हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। दैट्स वाई मैंने ये फाउंड वेरिएबल लिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। लेट्स से मैं फर्स्ट रिकॉर्ड को ही डिलीट कर रही हूँ। फर्स्ट रिकॉर्ड, चलो मैं एक बार आपको अपनी फाइल भी खोल के दिखा दे रही हूँ। इसमें फर्स्ट रिकॉर्ड हमने मॉडिफाई किया था और वहाँ पर वैल्यूज़ आ गई थी पूर्णिमा रोल नंबर 1 12th B, ठीक है, रोल नंबर 1 पूर्णिमा 12th B। अब मैं ये वाला रिकॉर्ड डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। तो इनपुट रोल नंबर टू डिलीट, मैंने 1 एंटर किया, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। लेट्स सी रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ओपन करते हैं फाइल को एंड सी द रिकॉर्ड गॉट डिलीटेड। सो सिंपल है। If we want to delete or modify a record from a CSV file, फाइल को हम रीड मोड में ओपन करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स को हम एक एक करके लूप में ट्रैवर्स करेंगे। जहाँ पर मुझे रिकॉर्ड मिल जाएगा उस रिकॉर्ड को या तो मैं मॉडिफाई करूँगी अगर मुझे फाइल को मॉडिफाई करना है तो, और साइमल्टेनियसली मैं सभी रिकॉर्ड्स को एक नई लिस्ट में अपेंड करती जाऊँगी। अगर मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एग्जेम्प्ट करके बाकी सभी रिकॉर्ड्स को साइमल्टेनियसली लिस्ट में अपेंड करती जाऊंगी। देन आई एम गोइंग टू क्लोज द फाइल, ओपन द फाइल अगेन इन राइट मोड, सेम फाइल को, और जो लिस्ट मैंने नई क्रिएट की थी उस लिस्ट को मैं फाइल में राइट कर दूंगी, फाइल को क्लोज कर दूंगी एंड माई वर्क विल बी डन। सो दिस इज ऑल अबाउट CSV files. I hope everything is very clear to you all. Thank you so much.